सभी को मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। खुदा की प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आज फिर मैं एंजल शर्मा एक नया मैसेज लेके आई हूँ आपके बीच में। और मैं जानती हूँ कि जो मैं मैसेज अभी देने वाली हूँ, मैं समझती हूँ वो सबके जीवनों में बहुत ताई से कार्य करेगा, क्योंकि सबके जीवनों में वैसी चीजें होती रहती हैं। और अगर ये चीज ना हो हमारी जिंदगी में, तो हमारी खुदावंत की महिमा हमारी जिंदगी से प्रकट नहीं होती है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, आज जो मेरा खास टॉपिक है वो ये है टेस्ट के बारे में, परीक्षा के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा के बारे में, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, और सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल है आज मैं वो आपके सामने लेके आई बाइबल में, यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में। अब परीक्षा है, टेस्ट है, तो उसके बाद टेस्टिमनी आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। एक बच्चा जब एक क्लास को आगे बढ़ता जाता है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम, सेकंड टर्म के एग्जाम, थर्ड टर्म के एग्जाम जब वो देता है, तो थर्ड टर्म के एग्जाम के बाद जब वो अच्छे मार्क्स लेता है, जब वो पास हो जाता है, वो मेहनत करता है, तो उससे उसका फल मिलता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। हालेलुया। पर अगर उसने अच्छे एग्जाम नहीं पास किए, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब है उसी क्लास में रह जाएगा। वो उसी क्लास में फिर से उसे पढ़ना पड़ेगा, एक साल उसका खराब हो गया। ऐसे ही जब मेरे जीवन आपके जीवन में परीक्षा आती, मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परीक्षा में विश्वास से बढ़ते जाते हैं तो पास कर लेते हैं, तो हमारे लिए परीक्षा के बाद एक टेस्टमनी होती है। जैसे एक बच्चे के लिए टेस्टमनी होती है, 7th को क्रॉस कर लिया उसने और 8th में चला गया। हालेलुया। वैसे वो जो खुशी का माहौल इस समय बच्चे के जीवन के ऊपर, उसके फेस के ऊपर होता है ना, वही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम एक टेस्ट को पास करते, क्लियर करते हैं प्रभु में, और हम एक टेस्टमनी को अपने जीवन में देखते हैं, तो हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही खुदावन के नाम से खड़ी हो जाती है। आमीन। तो परीक्षा के बारे में है, तो यीशु मसीह से बड़ी एग्जाम्पल और कोई नहीं है। तो मैंने सोचा आज इस एग्जाम्पल को आप लोगों के बीच में बांटूं, इस मैसेज को बांटूं, क्योंकि ये मैसेज हमारे लिए बहुत खास है। हम किसी की एग्जाम्पल से नहीं आज सीखने वाले, हम खुद प्रभु यीशु की एग्जाम्पल से आज सीखने वाले हैं, जिनके जीवनों में बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट आ रहे, लगातार चलते जा रहे। हो सकता है एक के बाद एक के बाद एक। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो एक के बाद एक टेस्ट आने का मतलब है आपके जीवन में उतनी बड़ी टेस्ट बनी आने वाली है। बस आपको क्या, एक ही चीज है, आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है कि इस टेस्ट के बाद मेरे लिए टेस्टिमनी है, इस टेस्ट के बाद मेरे लिए टेस्टिमनी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं आप, यीशु की परीक्षा के बारे में आज बता रही हूँ। तो चलिए लूका की अंजील उसका 4 अध्याय से 1 आयत में पढ़ देती हूँ आपके लिए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह जब फास्टिंग में थे, और ये जो परीक्षा है शैतान ने फास्टिंग के बाद में ली। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन के फास्टिंग में यीशु मसीह थे। 40 ईयर्स के जो सॉरी 40 डेज के जो फास्टिंग थे वो यीशु मसीह ने किए। और लिखा है आगे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? परीक्षा कर रहे हैं। किसकी कर रहा है? बस इसके ऊपर ध्यान दिया। आज किसकी परीक्षा हो रही है? यहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। यहाँ पे मेरी आपकी, जहाँ अब्राहम की, जहाँ मूसा की, जहाँ यूहन्ना की, या किसी खुदा के खादिम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे खुद यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। तो आप इस बात को अपने दिल में रख लीजिए, अपने अंदर रख लीजिए। अगर यीशु की परीक्षा की है शैतान ने, तो हमारी भी होगी, हमारी भी होगी। हम कितने सामर्थ्य हैं, कितने पावरफुल है, यीशु से बढ़ के नहीं है। यीशु मसीह जो है हमारे, वो हमारा परमेश्वर है। अगर उनकी परीक्षा ले सकता है शैतान, तो हमारी भी परीक्षा हो सकती है। सबसे पहले तो इस बात से डरना ही नहीं है कि हमारी परीक्षा होगी, या फिर हम किसी टेस्ट में पड़ गए हैं, या फिर हमारा जीवन मुश्किल दौर में गुजर रहा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी उस परीक्षा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ऐसा सोचना है कि हाँ, मेरे यीशु की जिंदगी में भी परीक्षा आई और मेरे जीवन में भी आ जाए, मैं इसे क्रॉस करूंगी जैसे मेरे यीशु ने क्रॉस किया था इसे। हालेलुया। तो आगे लिखा है,
उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जब 40 दिन की फास्टिंग पूरे हो गए, यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि यीशु उस समय शरीर के अंदर थे। वो एक बॉडी में थे, वो एक शरीर में आपकी और मेरी तरह थे, और उन्हें क्या लगी, शरीर को भूख तो लगेगी लगेगी, और उन्हें क्या लगी, उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। शैतान आया और पहली परीक्षा यीशु मसीह की ली। कहता क्योंकि शैतान को यीशु की वो उस समय जो वीकनेस थी ना, भूख भूख लगी थी यीशु मसीह को, और शैतान ने वहां पे टारगेट किया। क्या कहता है? कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह रोटियां बन जाए। और आपको पता है यीशु मसीह ने कितने समझदारी से, कितने ज्ञान से आगे से जवाब दिया। कहता है, लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। यीशु को भूख तो लगी थी, पर यीशु ने वहां पे क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। और लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में सारे जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा है। हालेलुया। शैतान फिर दूसरी परीक्षा लेता है, जगत जगत में ऊंचाई पे उसे ले जाता है यीशु मसीह को, और उसे जगत का पूरा राज्य दिखाता है। कहता है, ये मुझे सौंपा गया है, और यदि तू मुझे प्रणाम करिए, ये सारा तेरा होगा। अब यीशु का तो सब कुछ यीशु का ही था, है ना? परमेश्वर के पुत्र का ही सब कुछ था। पर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आज यही बात बताने वाली हूँ। आपने बहुत बार स्टोरी को पढ़ा होगा, इस मैसेज को सुना होगा, समझा होगा, पर मैं आज इस बात के ऊपर लेके आना चाहती हूँ आपको कि अगर यीशु की परीक्षा की गई है तो हमारी परीक्षा भी की जाएगी। अय्यूब की परीक्षा की गई है, अब्राहम की परीक्षा की गई है, मूसा की परीक्षा की गई है, सबकी की गई है, और यहाँ पे खुद परमेश्वर की परीक्षा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान कहता है, यीशु मसीह को चैलेंज करता है, कहता है, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सारा वैभव, सारा राज्य, सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा। अब यहाँ पे जीसस को पता है कि सब कुछ तो मेरा है, इसका क्या है, सब कुछ तो मेरा है, पहले ही मेरे हाथों में है। पर यीशु ने बहुत ही समझदारी से आगे भी जवाब दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। हालेलुया। ये तो ताली बजाने वाली एक वर्ड्स है कि परमेश्वर ने इतना अच्छा आंसर दिया शैतान को। कभी कभी हमारी जिंदगी में टेस्ट आते हैं ना जब, तो हम डगमगा जाते हैं, हमें लगता है सामने वाला जो रास्ता है वो सही है, पर परमेश्वर आपको बोलते हैं, अरे नहीं, उस आवाज को मत सुन, वो रास्ता तेरे लिए नहीं है, वो आगे जाके तेरे लिए बहुत कठिनाइयां लेके आएगा, मुश्किलें लेके आएगा, अभी उस पे ना चल। पर हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, हम उसी के पीछे चलते हैं। आमीन। यीशु ने यहाँ पे क्या कहा है? कहता है, लिखा है, तू केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, अपने परमेश्वर की उपासना कर। मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर ने कितनी बुद्धि के साथ, कितनी अपनी दीनता के साथ परमेश्वर ने हर शैतान के क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और शैतान के सारे क्वेश्चंस का आंसर जब दिया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने एंड में जब हम पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उस परीक्षा को क्रॉस किया है, उसे पास किया है। ऐसे ही मुझे और आपको भी आज जानने की जरूरत है, मेरी जिंदगी में हालात कैसे भी आ जाए, मेरी जिंदगी में परेशानियां कैसी भी आ जाए, मेरी जिंदगी में टेस्ट कितने बड़े बड़े क्यों ना आ जाए, पर मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। मेरा परमेश्वर मुझे इस टेस्ट के बाद एक टेस्ट मनी को देने वाला है, बस इसलिए टेस्ट आता है। मैं जानती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि जिसके जीवन में टेस्ट नहीं होते ना, उसके जीवन में टेस्टमनी नहीं होती, जिसके जीवन में टेस्टमनी नहीं होती, उसके जीवन में परमेश्वर की दया नहीं होती। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हो क्या आप लोग?
एक एक रहस्य की बात है, एक वो डीप रेवलेशंस है ये। सुना बहुत बार है, मैंने भी पढ़ा बहुत बार है, सुना बहुत बार है, पर आज सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर जीसस के ऊपर ये सारी चीजें हुई तो हमारे ऊपर होना अच्छी बात है, हमारे लिए होना अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक टेस्ट मनी को देखना चाहती हूँ अपने जीवन में। मैं एक गवाही को लेना चाहती हूँ अपने जीवन में। गवाही तभी आएगी जब मैं टेस्ट को पार कर जाऊंगी। इसलिए आप अपने मुश्किल हालातों को मत देखिए, अपने मुश्किल एरियाज को मत देखिए। आपको लगे भी आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है, आप इस बात को मत सोचिए और देखें। आप केवल एक बात को देखें कि आपका परमेश्वर आपको इस परीक्षा से निकाल रहा है। आपके लिए एक सर्कल चल रहा है परीक्षा वाला, पर जब ये क्रॉस हो जाएगा ना, पार हो जाएगा, फिर आपके लिए टेस्टमनी आ जाएगी, फिर आपके लिए गवाही आ जाएगी। हालेलुया। और आगे जब एक और परीक्षा शैतान लेता है, क्या कहता है? तब उसने उसे यरूशलेम में जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। अब तीसरी परीक्षा क्या इब्लीस लेता है परमेश्वर से, कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा। बहुत सारे लोग कहते हैं, कल मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करते हैं वो सांपों को उठा लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सांपों को उठाना है, सांपों को उठा लेंगे, हमारे घर में सांप निकलेगा तो हम उठा लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये नहीं है। और यहाँ पे परमेश्वर को बोला जा रहा है अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा, अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता है यदि शब्द का मतलब क्या है? शक। यदि शब्द का मतलब क्या है? डाउट। शैतान जो है वो डाउटफुल तरीके से बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे यदि क्यों, वो परमेश्वर का ही पुत्र है। ऐसे आपके और मेरे मन के अंदर भी शैतान डालता है, अरे देख यदि तू परमेश्वर की है ना, तेरी जिंदगी से ये होगा, तू करके देख एक बार, तू करके देख एक बार। अरे देख यदि तू परमेश्वर की है ना, तो आज ही परमेश्वर तेरी जिंदगी में ये करेगा, तू बोल परमेश्वर को। शैतान हमें भी ऐसी परीक्षाओं में डालता है। बस हमें अलर्ट रहना है आज इन कामों से। हमें पूरी स्पिरिचुअल दायरे में रह के अपनी बुद्धि के साथ उस चीजों को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या बात करता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु को एक बात बोलिए, कहता तू ऊपर से यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। यदि 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 हर जगह पे अब यदि 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 पढ़ रहे हो ना, तो यदि डाउट को लेके आ रहा है, और डाउट डालने वाला एक है शैतान। शक डालने वाला हमारे और आपके अंदर कौन है? शैतान। शैतान ही हमारे अंदर शक का बीज बोता है, हमें वही नहीं बोने देना उसे। यदि वाली तो बात ही नहीं। भाई मैं प्रभु की संतान हूँ, आप प्रभु की संतान हो, आप हर परीक्षा को क्रॉस कर सकते हो। मैं बोलती हूँ हर परीक्षा को क्रॉस कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करेंगे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। फिर यीशु मसीह को और वो तरीकों से उलझाने लगा, देख स्वर्गदूत तेरे लिए आएंगे, तुझे बचाएंगे और तुझे पत्थर से ठेस लगेगी, तू तू बच जाएगा, तू ऐसा होगा। फिर शैतान दूसरी चीजों में भरमाने लगा और यीशु ने बड़ा ही खास और अच्छा उत्तर यहाँ पे दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। प्रभु ने क्या उत्तर दिया है? लिखा, ये भी लिखा है, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कितना अच्छा आंसर दिया यीशु ने शैतान को। और लिखा है थोड़े समय के लिए शैतान प्रभु यीशु से दूर चला जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं बातों को आज मेरे भाई और बहनों हमें समझना है, इन्हीं बातों को। कभी कभी ऐसे दिन और हालात हमारे जीवन में आ जाते हैं ना कि हम लोगों को लगता है कि मेरा एंड है, ये मेरा एंड है, इससे आगे मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पे मेरी चीजें खत्म हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया है।
वही आपका जीवन है, वही आपकी शुरुआत है, वही आपकी टेस्टिमनी है। जब आप यहाँ पे ये बोलना शुरू कर दो, अगर शैतान आपके मन में डाले यदि 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 यदि, तो यदि वाले शब्द को आप अपने से हटा दें, क्योंकि हमारे अंदर यदि वाला शब्द नहीं है। हम अपने परमेश्वर की संतान थे, हैं और रहेंगे। वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पूरा विश्वास करती हूँ आपको मैसेज समझ आ रहा है, आपने समझा है आज बहुत मैसेज को। इतनी परीक्षा करने के बाद शैतान हार गया। हारने का मतलब समझते, परमेश्वर से दूर चला गया, यीशु से दूर चला गया। ऐसे ही जब बार बार परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आती जाएंगी ना, तो आप परीक्षा को क्रॉस करते जाओगे ना, तब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ोगे और शैतान आपसे दूर जाता जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी से शैतान भाग जाए, तो आपको अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा, अपने लिए अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे अल्फाज जो परमेश्वर की ओर से हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बच्चा जब थर्ड टर्म के एग्जाम को क्रॉस करता है, अच्छे मार्क्स लेता है, तो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। पर अगर अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, वो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाए, तो एक साल उसका बर्बाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, ब्लेसिंग्स हमारे पास होती है, पर उस परीक्षा का जो एंड वाला टाइम है वो हमें बहुत टफ लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है, तो उस समय हम हार मान जाते हैं। और वही हार जो हमारी जिंदगी में हार बनकर बैठ जाती है, फिर ब्लेसिंग्स आने में देरी लग जाती है। इसलिए परमेश्वर के टाइम की वेट करें, उसकी टेस्टमनी की वेट करें। टेस्टमनी आएगी, अगर टेस्ट चल रहा है आपके जीवन में, तो जरूर आएगी टेस्टमनी आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, और बस यही बताना चाहती हूँ, अगर जीसस की परीक्षा हो रही है, जीसस का टेस्ट हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली बात है, आपका और मेरा टेस्ट होना भी जरूरी है। हमारा टेस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आपको टेस्टमनी चाहिए, और टेस्टमनी तभी आएगी जब टेस्ट क्लियर कर पाएंगे हम लोग। तो हमें अपने टेस्ट को क्लियर करना है, जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। आमीन। तो उस टेस्ट के बाद ब्लेसिंग्स है। बस रेडी रहिए, अपने परमेश्वर के काम को करते रहिए, परमेश्वर पे भरोसा करते रहिए, उसके टेस्ट जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में दिए, उसे क्रॉस करते रहिए, ताकि आप टेस्टमनी को देख पाएं। बाकी मैं होप करती हूँ अपने मैसेज को बहुत अच्छे से सीखा है, सुना है और अपने जीवन में अप्लाई किया है। जितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अब रात 7 बजे लाइव सेशन में। तो रेडी रहिए लाइव सेशन के लिए। तो खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।